डॉक्टर साहब, अगले हफ्ते प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग ने पाकिस्तान आना है एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए। जो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में, जिसमें हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो मछली मंडी बनी हुई है। कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं जिससे कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बेसिकली उसकी पावर्स ही खत्म कर दी जाएंगी। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रंप अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रंप इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इनवाइट कर रहा है पर्सनली। और उन्हें व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इनवाइट किया जा रहा है और वहीं पे वो स्टे करेंगे। आप आ रहे हैं अमेरिका, मैं खुद स्वागत के लिए जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा वहाँ पे। अल्टीमेटली मैं तो इवेंट में शामिल होऊंगा, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त जो हैं उनसे मिलेंगे। और तार साहब, ये वाइट लोग हैं, ये मुसलमान नहीं है। अगर ये मुसलमान होते तो अब तक पता नहीं किधर किधर क्या क्या हो जाता। ये भी एक चीजें हैं। कैसे देखते हैं? इतना कुछ वहां पे हो गया है दोस्तों कि जो हिजबुल्लाह वाले हैं वो सख्ते में आ गए। वो कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी। यहूदियों का सबसे बड़ा जो वेपन है वो एजुकेशन है। क्या ऑपरेशन होने वाला है ये इजराइल ने नहीं बताया, कब होगा ये नहीं बताया, कहां होगा ये भी नहीं बताया। बस ये बोला कि साहब कुछ होने वाला है। कि जॉन कर्बी साहब आप बताइए क्या हो गया। क्या हमें कुछ पता ही नहीं यार इसके बारे में, हम वी डोंट नो एनीथिंग। ठीक है जी, फिल्मी टाइप की बातें बंद करो। ऐसा ना हो तुमने रिमोट कंट्रोल से तुम कार्टून देख रहे हो, तुमने बोला खबर सुनो, बटन दबाया, रिमोट कंट्रोल हाथ में फट गया। ये जो रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं कि अगले महीने पुतिन ने और शी जिनपिंग ने आना है और हमारी जो पार्लियामेंट की हालत है वो तार साहब आपके सामने है कि उसमें क्या हो रहा है और हालात खराब नजर आ रहे हैं। जी तार साहब। जय दोस्तों, राम राम जी। तो भाई पाकिस्तान के अंदर अभी जो एससीओ समिट होने वाले हैं उसके अंदर मोदी साहब को भी इनविटेशन दिया था और पुतिन साहब को भी दिया था। और पाकिस्तान की मीडिया का ये कहना है कि भाई वो मछली मार्केट हो चुका, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि भाई कुछ नकाबपोश आए थे, वहां से इनके जो सांसद थे उनको ही उठा के ले गए थे। यानी कि आज उसकी ऐसी कंडीशन है टूटी फूटी की, उसमें जो ये इंटरनेशनल एक समिट कराने जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान की एक और घनघोर बेइज्जती होने वाली है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया वो आज पता चल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह जिसे वो कहते हैं ना एक पैसा ना लगाने से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा ना लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। मेरा ख्याल है आज मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास जो है वो हो गया है। ये मेरी एक असेसमेंट है और आई विश कि पाकिस्तान कितना इस हवाले से कमज़ोर है, इंडिया कितना कमज़ोर है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने मुल्क हैं हम तो डिपेंडेंट ही वेस्ट के ऊपर हैं। कि दुनिया के हालात इतने खराब हो चुके हैं। आपने पाकिस्तान की बात की, हर पाकिस्तान तो इंटरेस्टेड ही नहीं ना, किसी तरक्की की तरफ पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं। उनको जिहादी माइंडसेट है और सिर्फ माइंड की हद तक ही है, जिहाद कर नहीं सकते। मैंने कई दफा कहा है हमारे डीएनए में जिहाद नहीं है। हम तो बड़े बेयरली मुसलमान हैं। उसकी वजह यह है कि अब तो इस्लाम को नहीं पूरी समझने की कोशिश की। जिहाद तो बहुत बड़ी सुपरलेटिव डिग्री है उसकी। फॉर वन डे आप एक दिन के लिए सबको फ्रीडम दे बाहर जाने के लिए। यहाँ पे आपको एक बंदा नहीं दिखेगा, इवन के एक गधा गाड़ी चलाने वाला सबसे या स्वीपर है ना, हम उसको सबसे लोवेस्ट तबका समझते हैं, आप उसको भी परमिशन देना, सब भाग जाएंगे। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है। ओके, इम्पोर्टेंट मुल्क होने की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है या इम्पोर्टेंस है वो इस खित्ते में किसी और प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं देंगे या वो हमें कोई वहाँ पे जाके पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछले 20 साल में जो अफगानिस्तान में जंग हुई है उसमें हमारे मुल्क ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। नरेंद्र मोदी ने जब उधर जाना है ना, उसको पता है 2 दिन मेरे लिए बहुत है। वो 34 सूबों का प्राइम मिनिस्टर है, वो 2 दिन के लिए जा रहा है। आपके पास 4 सूबे, इसका मतलब क्या है आप 7 दिन के लिए चले जाओगे। इन्हें जाके तो करना कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए गया, उसको पता है एक दिन मैंने इस मीटिंग में जाना है, एक दिन मैंने इस मीटिंग में जानी है। मैंने अपना काम जो डायरेक्ट काम करने आया हूँ, मैं अपना रिलेशन अच्छा करने आया हूँ, मैं करके इंडिया वापस जाऊंगा। अगले बंदों को मेरी कदर होगी। 7 दिन रास्ते जा रहे हैं, 6 दिन इन्हें याशी करनी है, अपने बच्चों को घुमाना है, इसने पूरा अमेरिका घूमना है, वहां पे याशी करनी है, लोगों को दिखाना है मैं अमेरिका आया हूँ, मेरी बड़ी पावर है। होते इन्होंने को मुंह नहीं लाता अमेरिका में। हमारा नंबर 1 इशू और हमारा स्टांस बाहर जाके यही होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी यही होनी चाहिए कि हमारा जो सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है वो कश्मीर का है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और वो इंडिया करवा रहा है, उसको रोका जाए। देखें, हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आना या हमारे मुल्क के अंदर पैसा आना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जिस दिन दहशतगर्दी हमारे मुल्क से खत्म होएगी, कश्मीर का मसला हल होएगा, हमारे पास पैसा भी आएगा, इन्वेस्टर भी आएंगे, सब कुछ आएगा। क्योंकि हम सारा फॉरेन पॉलिसी को हम अमूमन कवर करते हैं इस शो में। खामनेई साहब जो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर हैं,
उनकी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उनकी तरफ से कमेंट्स आए, एक ईमेल ट्वीट आई कि जी जो मुसलमानों के हालात इंडिया, गजा और म्यांमार में ठीक नहीं है, जिस पे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने कहा कि दीज कमेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आप क्या देखते हैं, ईरान की क्या पोजीशन है? वो इजराइल से साथ जो चल रहा है, मुस्लिम दुनिया में भी जो चल रहा है, इंडिया को जो वो डिस्कस कर रहे हैं, अमूमन सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इंडिया को डिस्कस नहीं करते, इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नजर में? क्या जो है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडिल ईस्ट में, उससे वो परेशान है कि उनकी चीजें कंट्रोल में नहीं है? इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया, इजराइल कंट्रोल में नहीं है, प्रॉक्सीज कंट्रोल में नहीं है, वेस्टर्न पावर जो हैं वो जो गजा के अंदर जो सिचुएशन बनी है वो उसमें कुछ नहीं कर सके, तो अब उन्होंने एक नई डायरेक्शन इंडिया ली है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और इंडिया ने तो स्नब कर दिया, हालांकि वो उनकी बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो ये उनको कमेंट करना चाहिए था, या कि आप समझते हैं कि वो ऑलरेडी भी उन्होंने कई दफा किया तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किया, इसको कैसे देखेंगे आप? मेरे ख्याल में तो ये जो हटाने वाली बात है, उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर उसके जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर वो खुद उनकी पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं इसलिए अल्टीमेटली। लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्होंने बात की तो चाइना के मुसलमानों की बात करते, रोहिंग्या की बात करते थे। दूसरा चीज साहब जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 बिलियन मुसलमान है, वो जहां भी है अबतर हालात में, ये सिर्फ आप अगर ये ना कि इंडिया के अंदर उधर फलाने जगह इस जगह, जहां मिडिल ईस्ट में देख लें, वो फंडामेंटल राइट्स कोई हालात नहीं। 42,000 गाजा के बंदे मारे जा चुके हैं, दुनिया सारी खामोश होकर देख रही, दुनिया खामोश होकर देख रही। तो इधर हकीकत सिर्फ अगर एक को बात करना कि इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, लेकिन मुसलमान ये बताएं जहां जहां भी है उनके हालात खराब है, और किस वजह से? लीडरशिप के फुकदान की वजह से। तालीम से दूरी चीमा साहब, तालीम से दूरी और लीडरशिप लालची। हर इस्लामिक कंट्री की लीडरशिप आप देख लें, लालच, करप्शन से आप लदे बैठे हैं। आप जो जिस मुसलमान का हाथ पड़ रहा है वो पैसे उठा के लंदन भाग रहा है, लंदन। आप गौर करके देख लें, आप इनकी प्रॉपर्टियां देखें। लंदन, इंग्लैंड के अंदर मेरे ब्रिटिशों के पास तो प्रॉपर्टी रही, वो सारी तो पाकिस्तानी और अरबियों ने ले ली सारी। तो ब्रिटिश सारे भाग भाग के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। हकीकत चीमा साहब, मुसलमान अपने मुल्कों में है तब भी जलीलो ख्वार हैं, जो बाहर है वहां भी जलीलो ख्वार हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम से दूरी और एक्सट्रीम जो अपना रेडिकलिज्म, और जहां जाना वहां इंटीग्रेट नहीं करना। मैंने अब अमेरिका में रहना है, मैंने जाना कोई यही मरना है, लेकिन ये कि मैं इनके खिलाफ बैड माउथ करता अच्छा नहीं लगता। मुझे चाहिए कि इनके साथ इंटीग्रेट करूं, इनसे कुछ लर्न करने की कोशिश करूं। ज्यादातर मुसलमान नफरत में दूसरे लोगों के तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए अभी मोदी साहब का अगले वीक है जो अमेरिका के अंदर दौरा है। मोदी साहब 2 दिन रहेंगे और भाई पाकिस्तान के शहबाज शरीफ 7 दिन रहेंगे। यानी कि भाई पाकिस्तान वालों को वो काम हो रहा है कि जैसे शादी में जाते हैं ना, कोई तो बंदा जाएगा भाई एक दिन, अगले दिन बारात में जाके वापस आ जाएगा, और उसके बाद जो बुआ रहती है ना और सिस्टर रहती है वो भाई पूरी शादी को निपटवा के और बाद में बैग लेके उसमें भाई सूट लेके, मिठाइयां लेके, सब कुछ आती है। इस तरीके से ही भाई पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ अमेरिका जाएंगे और पूरा वहां पर ताम झाम देख के, घूम के फिर के, बाद में जब मोदी साहब वगैरह सब आ जाएंगे ना, फिर भाई नीचे लेट के पैर पकड़ के छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको लेके आने हैं पैसे। देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी देश जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, और अगले वाले को भी जो वहां के लीडर है उसको पता रहता है भाई बंदा है और रुका हुआ तो यानी कुछ लेके जाएगा, इसको जरूरत है, और जरूरत भी उसको पता रहती है भाई क्या है। क्योंकि IMF ने भी किस्त दी थी, और IMF की किस्त तो भाई ये, यानी कि जब भी किसी से कर्ज लेते हैं तो पिछला कर्ज तो चुकाता है तो भूल जाइए, यानी कि पिछला जो कर्ज लिया था उसको ये इन्वेस्ट कर लिए होते हैं, आगे किसी देश में जाते हैं तो वहां से दोबारा फिर से इन्वेस्टमेंट उठाते हैं। आज देखिए इससे पता लगता है भाई भारत का कद, और दूसरी तरफ भाई आप लोगों ने इजराइल की टेक्नोलॉजी जो भी देख रहे होंगे, यानी कि दूसरे देश में लेबनान में जाके अगर कोई पेचर को बेल्ट में टांग रहा है, कोई भाई कुर्ते में घाल रहा है, तो वहां पर जो फटता है तो क्या क्या फटता है, वो क्या फटता है तो फिर देखिए आदमी का क्या हाल होता है, ना तो बैठने का भाई ना उठने का। ये है भाई साहब आज के दौर की टेक्नोलॉजी। और चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज मुस्लिमों को भाई लग रहा है कि वाकई में एजुकेशन जरूरी है। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।